का प्रादुर्भाव हो जाता है। पुरुषार्थ चतुष्टय के स्वरूप का वर्णन किया गया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ है। माने मनुष्य को अपने जीवन में धर्माचरण करना चाहिए और जीवन निर्वाह के लिए अर्थ की भी आवश्यकता है। तो धर्म के अनुकूल रह करके अर्थोपार्जन करना चाहिए और उससे अपनी जो बहुत आवश्यक कामनाएं हैं उनकी पूर्ति करनी चाहिए। लेकिन मनुष्य का जो परम लक्ष्य है वो है आत्म कल्याण करना, माने जन्म मरण के चक्र से छूटना, जिसको मोक्ष कहते हैं, माने संसार से मुक्त होना। इन चार पुरुषार्थों के लिए प्रयास करना चाहिए। लेकिन हम लोग जो है धर्माचरण करते हैं, वो धर्म जो है मोक्ष के लिए होना चाहिए, आत्म कल्याण के लिए धर्म कार्य करना चाहिए। लेकिन आज के समय में लोग धर्माचरण मोक्ष के लिए तो नहीं करते हैं। धर्म यदि किया जाता है तो वह अर्थ के लिए किया जाता है। यदि हमने धर्म का फल काम माना, अर्थ माना, धर्म का फल अर्थ माना और अर्थ का फल काम माना, तो क्या काम का फल मोक्ष हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, इन परि हरि रघुवीर ही भजहु भजहि जय संत। तो धर्म का जो फल है वो अर्थ नहीं है। माने धर्माचरण हमको करना चाहिए, लेकिन वह सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं है। हमें धर्माचरण करना चाहिए, भगवान का प्रेम हमको प्राप्त हो जाए, इसके लिए। एक ही परमात्मा तत्व, उसी को कोई ब्रह्म कहता है, उसी को कोई परमात्मा कहता है, उसी को कोई भगवान कहता है। भगवान एक ही है, कोई 10-5 भगवान नहीं है। भगवान एक ही है, वो एक ही भगवान अनेक रूपों में भास रहे हैं। मुख्यतः 5 रूपों में भगवान की उपासना की जाती है। गणेश जी के रूप में, शिव जी के रूप में, शक्ति के रूप में, सूर्य के रूप में और भगवान विष्णु के रूप में। राम, कृष्ण, नारायण, ये तीनों अलग नहीं है, एक ही परमात्मा के स्वरूप है। मुख्यतः यही 5 स्वरूप है। 5 संप्रदायों में एक ही परमात्मा की 5 रूपों में उपासना की जाती है। भगवान एक ही है। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई आंगन में अनेक घड़े जल के भर करके रख दे, तो प्रत्येक घड़े में आप देखें तो प्रत्येक घड़े में आपको सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देगा। घड़े में, अलग अलग घड़े में जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है सूर्य का, तो उससे सूर्य तो अनेक हो नहीं जाते हैं। सूर्य तो एक ही है, वो अनेक घड़ों में भास रहा है। उसका प्रतिबिंब अनेक घड़ों में दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार भगवान भी एक ही है, लेकिन वो अनेक रूपों में भासते हैं। तो इस तरह से भगवत स्वरूप का वर्णन किया गया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जो जीव अपना परम कल्याण करना चाहता है, उसको चाहिए कि वह महापुरुषों की शरण में जाए और महापुरुषों की शरण में जाकर के उसको उनकी सेवा करें, महापुरुषों की, और उनसे प्रार्थना करें कि आप ऐसी कृपा करें कि हमारा मन भगवान में लग जाए। जब कोई महापुरुषों का संग करता है, सच्चे संतों का संग करता है, तो वो महापुरुष जिनकी भगवान में आसक्ति है, भगवान में जिनका प्रेम है, उनके सत्संग से अपने आप ही उस जीव का मन भगवान में लग जाता है।
जब भगवान में मन लग जाता है तो ये हृदय की जो ग्रंथि है, अज्ञान की जो ग्रंथियां हैं वो नष्ट हो जाती हैं। इसके पश्चात भगवान की 24 अवतारों का वर्णन किया है श्री सूत जी महाराज ने। भगवान के 24 अवतार होते हैं। पहला जो अवतार है वो है सनकादिक अवतार है। उसके बाद दूसरी बार संसार पर कल्याण करने के लिए भगवान ने यज्ञ नारायण के रूप में अवतार लिया। तीसरा जो अवतार है वो देवर्षि नारद का अवतार है। और नरनारायण के रूप में भगवान ने चौथा अवतार लिया है। पांचवा जो अवतार है वो कपिल के रूप में, माता देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल के रूप में प्रकट हुए हैं। और छठवा जो अवतार है वो दत्तात्रेय अवतार है। सातवीं बार भगवान यज्ञ के रूप में अवतरित हुए, यज्ञ पुरुष के रूप में अवतार हुआ, वो सातवां अवतार है। और ऋषभ देव जी का जो अवतार है वो आठवां अवतार है। नवी बार वे महाराज पृथु के रूप में हुए। और 10वां जो है वो मत्स्य अवतार है। 11वीं बार भगवान समुद्र मंथन के समय कच्छप के रूप में प्रकट हुए। कच्छप अवतार जो है वो 11वां अवतार है। 12वीं बार भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए। 13वीं बार भगवान ने मोहिनी अवतार लिया। 14वां जो अवतार है वो नरसिंह अवतार है। 15वां अवतार वामन अवतार है। 16वां अवतार जो है वो परशुराम जी के रूप में भगवान अवतरित हुए। और 17वीं बार भगवान वेद व्यास के रूप में अवतरित हुए, वेद का विस्तार करने के लिए, अनेक पुराणों की रचना के लिए भगवान ने व्यास जी के रूप में अवतार लिया, वो 17वां अवतार है। 18वीं बार भगवान ने रामावतार लिया। 19वां और 20वां जो अवतार है वो कृष्ण और बलराम का अवतार है। इसके बाद कलयुग आ जाने पर भगवान का बुद्ध अवतार होता है, वो 21वां अवतार है। 22वां अवतार जो है वो कल्कि अवतार है। और हरि अवतार और हयग्रीव अवतार को बना करके भगवान के 24 अवतार होते हैं। इस तरह से भगवान की 24 अवतार सतयुग से लेकर के कलयुग पर्यंत समय समय पे होते रहते हैं। भगवान ने कहा है गीता जी में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म जब जब बढ़ता है, तब तब भगवान अवतार देते हैं। जब जैसी आवश्यकता पड़ती है वैसा भगवान अवतार देते हैं। दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए भगवान अवतार देते हैं। इस कलिकाल में भी भगवान के अवतार होते हैं। इसी कलयुग में आज से 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान अवतरित हुए। बंगाल में भगवान का वो अवतार हुआ, वो साक्षात भगवान ही थे। राधा कृष्ण का संयुक्त मिलित स्वरूप था वह चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार था। इसी कलिकाल में भगवान रामानंद आचार्य के रूप में प्रकट हुए हैं और भी आचार्यों के रूप में प्रकट हुए हैं। कलयुग के 10,000 साल तक
के समय में कलयुग के जब 10,000 साल बीतते हैं तभी घोर कलयुग आता है। वैसे तो अभी भी घोर कलयुग जैसी स्थिति ही है, लेकिन फिर भी इतना है कि भगवान की कृपा से हम लोग कथा सुन रहे हैं, कथाएं हो पा रही है। 10,000 साल के बाद जब कलयुग के 10,000 साल बीत जाएंगे तब ऐसा भयंकर समय आएगा फिर ये कथाएं भी नहीं हो पाएंगी, बड़ी मुश्किल से कहीं कोई कथा हो पाएगी। अभी भी बहुत अधर्म है। भारत जैसे देश में वर्तमान समय में एक दिन में 1 लाख से अधिक गायों की हत्या हो जाती है स्वतंत्र भारत में। तो अभी भी घोर कलयुग जैसा ही वातावरण है, लेकिन फिर भी इतना है कि किसी अंश में अभी भी धर्म बचा हुआ है। तो भगवान ही वो व्यवस्थाएं बनाते हैं, भगवान कृपा करें। भगवान को अब भी अवतार की आवश्यकता है। ये जो 21वीं शताब्दी का जो समय है इसमें भी अधर्म बहुत बढ़ गया है। भगवान ही अवतार लेकर के इसका नियंत्रण करेंगे। तो इस तरह से भगवान के 24 अवतार होते हैं। उसके पश्चात श्री सूत जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण की जो रचयिता है वो भगवान व्यासदेव, उनके चरित्र का वर्णन किया है। पर भागवत कथा के जो कथयिता है, जो वक्ता है श्री सुखदेव जी महाराज, उनके चरित्र का वर्णन भी किया है। और फिर भागवत के श्रोता परीक्षित की कथा भी है। तो हम लोग एक एक करके इनकी कथा आज श्रवण करेंगे। भगवान वेद व्यास ये भगवान की कलावतार है। कलावतार उसको कहते हैं जिसमें भगवान उपदेश देकर के जीवों का कल्याण करते हैं। श्री व्यास जी महाराज ये सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। महाभारत में कथा आती है कि एक केवट की पुत्री थी जिनका नाम था सत्यवती। वो जब एक ऋषि पराशर, जिनका नाम था पराशर ऋषि, को नाव से पार करा रही थी, तब वहां पर पराशर ऋषि ने भगवान की प्रेरणा से निवेदन किया सत्यवती से कि भगवान अभी अवतार देना चाहते हैं, भगवान की ऐसी ही इच्छा है, ऐसा ही विधान है। तब महर्षि पराशर ने उस समय सत्यवती का स्पर्श किया कोहरे की सृष्टि करके। उसी समय द्वीप में भगवान व्यास का अवतार हो गया। द्वीप में अवतार होने के कारण उनको द्वैपायन भी कहते हैं। और जन्म लेते ही बड़े हो गए और वो अपने पिताजी के साथ में चले गए। भगवान वेद व्यास ने जीवों के कल्याण के लिए बहुत कुछ लिखा। संसार में जो कुछ ज्ञान है वो भगवान वेद व्यास के द्वारा ही दिया हुआ है। शास्त्रों में ऐसा वाक्य मिलता है, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। जो सब कुछ है वो भगवान वेद व्यास ने कहा है। भगवान वेद व्यास ने जीवों के कल्याण के लिए देखा कि लोग वेद को नहीं समझ पाते हैं। समय के फेर से लोगों की शक्ति जो है, समझने की शक्ति कम हो जाती है। तो भगवान वेद व्यास ने एक वेद के 4 विभाग कर दिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 विभाग हो गए। पहले वेद एक ही था, आदि सतयुग में वेद एक ही था। लेकिन जैसे ही समय बीतता है तो लोगों की जो समझने की शक्ति है वो कम हो जाती है। भगवान वेद व्यास ने जीवों के कल्याण के लिए एक वेद के 4 विभाग कर दिए। वेदों के तात्पर्य को भी लोग नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वेद का जो ज्ञान है वो भी इतना सरल नहीं है। तो उसी वेद के ज्ञान को समझाने के लिए उन्होंने इतिहास, महाभारत आदि इतिहास ग्रंथों की रचना की, पुराणों की रचना की, 17 पुराणों की रचना की। लेकिन फिर भी उनको ऐसा लगता था
भगवान वेदव्यास को अपने मन में ऐसा लगता था कि हमने बहुत कुछ लिखा लोगों के कल्याण के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है। इसलिए एक दिन अपने मन में बहुत दुखी थे, बहुत अशांत होकर के बैठे हुए थे अपनी कुटी पर। बद्रीनाथ धाम में भगवान वेदव्यास का आश्रम है, उनकी कुटी का नाम है सम्यक्प्रास। वहां पर श्री व्यास जी महाराज चिंतित होकर के बैठे हुए थे। एक दिन प्रातः काल के समय श्री व्यास जी को चिंतित देख करके नारद जी महाराज त्रिलोकी में विचरण करते रहते हैं। वो भगवान के नामों का गायन करते हुए श्री व्यास जी की कुटी पर आए। श्री नारद जी अपने बीड़ा पर भगवान के नाम का गायन कर रहे थे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद श्री व्यास जी महाराज की कुटी पर जब पधारे तो भगवान वेदव्यास ने उठकर के देवर्षि नारद का स्वागत सत्कार किया, उनके चरणों का प्रक्षालन किया, चरण धोए और उनको एक आसन पर बैठा दिया। श्री नारद जी की पूजा की श्री व्यास जी ने। व्यास जी ने प्रश्न किया कि हे मुनिवर, आप अपने कार्य से संतुष्ट तो हैं कि नहीं? देखिए, आपने जीवों के कल्याण के लिए बहुत कुछ किया है, अनेक ग्रंथों की रचना की है, आपने बहुत कुछ लिखा है, आपने महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना की है। स्त्री शूद्र आदि वेद श्रवण के अधिकारी नहीं है, माने वेद मंत्र कुछ सुनने के वो अधिकारी नहीं है। आपने उनको वेद से तो वंचित रखा, लेकिन वेदार्थ से वंचित नहीं रखा। स्त्री शूद्र आदि को भी वेद का ज्ञान हो जाए, इसलिए आपने महाभारत की रचना की है। आप अपने कार्य से संतुष्ट तो है कि नहीं है? आपके मुखारविंद को देख करके ऐसा लगता है कि आप असंतुष्ट हैं। श्री व्यास जी महाराज ने अपनी समस्या बताई कि महाराज, मैंने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि अभी कुछ बाकी रह गया है। मुझे अभी कृतकृत्यता का अनुभव नहीं हो रहा है। तब श्री नारद जी महाराज ने समझाया कि देखिए महाराज, आपने बहुत कुछ लिखा है, जीवों के कल्याण के लिए अच्छी बात है, लेकिन आपने भगवान के यश का स्वतंत्र रूप से गायन नहीं किया है। आपने अनेक ग्रंथ जो लिखे हैं उन्हें भगवान की महिमा का वर्णन तो किया है, लेकिन स्वतंत्र रूप से उसका वर्णन नहीं किया है। जो भगवान के रसिक भक्त होते हैं वो भगवान के यश का ही, भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं। बाकी वो सांसारिक कोई कविता हो जिसमें विषय संबंधी रस का वर्णन हो, ऐसी रचनाओं में परमहंस लोग आनंदित नहीं लेते हैं। जो विषयी है उन्हीं को वह रचना अच्छी लगती है। जो रसिक होते हैं वो तो भगवान की विशुद्ध कथाओं को, लीलाओं को श्रवण करते हैं। न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं
प्रगृणीत करिचितो तदवायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्ति शिक्षया। जो भगवान के रसिक भक्त होते हैं वो भगवान के यश की रचनाओं को सुनते हैं। किसी की कवि की कविता हो अथवा किसी रचनाकार किसी लेखक का कोई लेख हो, कुछ भी क्यों ना हो, जो भक्त होते हैं वो ऐसी रचनाओं से प्रसन्न नहीं होते हैं। किसी कवि की अच्छी से अच्छी रचना हो, उसमें रस छंद अलंकार आदि का प्रयोग किया गया हो, वो काव्य की दृष्टि से श्रेष्ठ हो, लेकिन उसमें भगवान की महिमा का वर्णन न किया गया हो, सांसारिक हो, तो भगवान के भक्त उसको पसंद नहीं करते हैं। लेकिन ऐसी कविता जिसमें कि जो काव्य की दृष्टि से कोई श्रेष्ठ नहीं है, साधारण हो, लेकिन जिसमें भगवान की महिमा का गायन किया गया हो, तो भगवान के प्रेमी भक्त उसको बड़े प्रेम से श्रवण करते हैं। आपने अनेक विषयों का वर्णन किया है अपने शास्त्रों में। आप ऐसा करिए कि एक ऐसे ग्रंथ की रचना करिए जिसमें कि केवल भगवान की भक्ति का वर्णन हो, भगवान के यश का वर्णन हो। ऐसे ग्रंथ की रचना करिए। भक्ति की महिमा क्या है, सत्संग की महिमा क्या है, इसके संबंध में देवर्षि नारद ने अपने चरित्र का वर्णन किया है, अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई है। श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। मेरी माँ ब्राह्मणों के यहाँ पर सेवा करती थी, झाड़ू पोछा चौका बर्तन की। मेरे पिताजी का देहांत जब मैं बहुत छोटा था तभी हो गया था। मेरी माँ किसी तरह मेरा और अपना पालन पोषण करती थी। एक समय की बात है, कुछ वेदवादी जो ब्राह्मण थे उनके यहाँ पर चतुर्मास करने के लिए कुछ विरक्त संत आ जाते हैं। विरक्त संत आ गए तो मुझे उनकी सेवा में लगा दिया गया। मैं उन महात्माओं की सेवा करता था। वो संत लोग प्रतिदिन भगवान की कथाओं का वर्णन करते थे, प्रतिदिन भगवान की कथा कहते थे। मैं उनके द्वारा भगवान की रसमयी कथाओं को सुनता था। उन कथाओं को सुनते सुनते मुझे भगवान में प्रेम हो गया। श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि मैं भले ही बालक था, लेकिन मैं कोई चंचलता नहीं करता था, मैं बोलता बहुत कम था। ये साधक का गुण होना चाहिए। साधक में ये विशेषता होनी चाहिए कि उसको अत्यधिक बात नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी महापुरुष के सानिध्य में रहते हैं, किसी भी वरिष्ठ व्यक्ति के सानिध्य में रहते हैं, तो कम बोलना चाहिए, अधिक बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अधिक बात करने से मनुष्य से अपराध कहीं ना कहीं हो ही जाता है। इसलिए महापुरुषों के सानिध्य में रहकर के कम बात करनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति यदि जाता है किसी संत की शरण में, महापुरुष की शरण में जाता है, तो उनसे प्रश्न तो नहीं करता है, उनकी बात को नहीं सुनता है। व्यक्ति अपनी बात ज्यादा सुनाता है और शास्त्रार्थ सा करने लगता है। ये अज्ञानता है। महापुरुषों की शरण में यदि कोई जाए तो उसको अधिक बात नहीं करनी चाहिए, उनसे केवल प्रश्न कर सकते हो, बाकी उनके उपदेश को सुनना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, वेदांत के ग्रंथों में भी ऐसा लिखा है, साधक का पहला लक्षण क्या है? योगस्य प्रथम द्वारम वांग निरोधो अपरिग्रह। माने साधक को चाहिए कि वो कम बोले, अपनी वाणी पर नियंत्रण करे। हम लोगों की स्थिति यही है कि हमारा मन, हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं है।
हमारे मन में जो आता है हम तो वही बोलने लगते हैं। कुछ लोगों को बोले बिना चैन ही नहीं पड़ता, वो मौन नहीं रह सकते हैं, मौन उनके लिए बहुत कठिन है। और सबसे बड़ी विशेषता तो हमने मैयाओं की देखी कि मैया लोग यदि ये खड़ी हो जाए, यदि मिल जाए दो मैया यदि इकट्ठी हो जाए तो फिर ये सब भूल जाती है, फिर बात करने में ऐसी खो जाती है कि फिर इन्हें ध्यान नहीं रहता समय का। एक विशेषता और होती है मैया लोगों की कि यदि ये दो चार की बात छोड़ दो, बस दो यदि एक जगह मिल जाए तो ये बात किए बिना नहीं रह सकती। ये इनका स्वभाव है, सबकी अपनी अपनी प्रकृति होती है। पुरुष भले ही वो साथ में रहे, हो सकता है वो तो बात न करे, बहुत दिनों तक भी बिना बात के रह सकते हैं, लेकिन मैयाओं की विशेषता ये है कि ये यदि एक जगह पे इकट्ठी हो जाए तो ये बात के किए बिना इन्हें चैन ही नहीं पड़ते। यहाँ तक कि कथा में भी ये शांत नहीं बैठती, बड़ी मुश्किल से शांत बैठती है। वो तो कथा में भी बीच बीच में बात कर ही देती है कोई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये सबकी अपनी अपनी प्रकृति है, इस पर नियंत्रण होना चाहिए। जब तक कि हमारा मन वश में नहीं होगा, जब तक कि हमारी ये जो आदतें हैं अधिक बात करने की, अधिक सोने की, मनमाना करने की, जब तक कि हम मन के अनुसार ही चलते रहेंगे तब तक हम भगवत प्राप्ति के मार्ग पर नहीं चल पाएंगे, भजन नहीं कर पाएंगे। तो श्री नारद जी महाराज उन ऋषियों के द्वारा भगवान की कथाओं को सुनते थे, संतों के द्वारा, और कथा सुनते सुनते इनका मन भगवान में लग गया। इनका विचार यही था नारद जी का कि हम भी महात्माओं के साथ भजन करने के लिए चले जाएं, लेकिन ये अपनी माँ की स्नेह बंधन में बंधे हुए थे, इसलिए चाह करके भी ये अपने घर को नहीं छोड़ पाए। चतुर्मास करके वो संत लोग तो चले गए और इनको एक मंत्र बता गए कि तुम इस मंत्र का जप करना और भगवान का भजन करो। श्री नारद जी महाराज विरक्त होना चाहते थे तो भगवान ने भी कृपा कर दी इनके ऊपर। एक दिन की बात है, इनकी माँ सायंकाल के समय गोदोहन के लिए निकली, गाय का दूध दोहने के लिए निकली। उसी समय अंधेरे में दिखा नहीं इनकी माँ को, उनका पैर एक सर्प के ऊपर पड़ गया और सर्प ने माँ को काट लिया और माँ की मृत्यु हो जाती है। श्री नारद जी महाराज को माँ की मृत्यु का दुख नहीं हुआ, इसको उन्होंने भगवान की कृपा ही माना, क्योंकि यह भजन करने के लिए विरक्त होना चाहते थे, घर द्वार को छोड़ना चाहते थे, लेकिन माँ के स्नेह बंधन में बंध करके घर द्वार नहीं छोड़ पा रहे थे। तो श्री नारद जी महाराज ने इसको भगवान की कृपा माना कि अब हम निश्चिंत होकर के, मुक्त होकर के भगवान का भजन कर पाएंगे। और दूसरी बात ये, भगवान के जो सच्चे भक्त होते हैं वो प्रत्येक परिस्थिति को, जीवन में जो भी दुख आता है, जो भी प्रतिकूलता आती है, उसको भगवान की कृपा मान करके ही स्वीकार करते हैं। जीवन में यदि दुख भी आ जाता है तो भगवान के जो सच्चे भक्त होते हैं वो उस दुख को भी भगवान का कृपा प्रसाद मानते हैं और कृपा मान करके उसको स्वीकार करते हैं। श्री नारद जी महाराज कहते हैं उसके बाद मैं सब कुछ छोड़ करके अनेक देशों को पार करता हुआ उत्तराखंड में हिमालय की तलहटी में जाकर के एक पीपल के वृक्ष के नीचे मैंने ध्यान लगाया। पहले सरोवर में स्नान किया, फिर उसके बाद में महात्माओं के द्वारा मुझे भगवान के स्वरूप का जो ध्यान बताया गया था, जिस मंत्र को बताया गया था, मैं ध्यान करने लगा और मंत्र का जप करने लगा। श्री नारद जी महाराज ने जैसे ही भगवान के स्वरूप का ध्यान किया तो भगवान की जो वहां की झांकी है, भगवान का जो दिव्य सौंदर्यमय स्वरूप है,
वो उनके हृदय में प्रकट हो जाता है, भगवान उनके ध्यान में आ जाते हैं, बड़ा आनंद हो जाता है श्री नारद जी के मन में। लेकिन दूसरे क्षण ही वो झांकी उनके हृदय से चली जाती है। तब श्री नारद जी महाराज ऐसे ही व्याकुल हो जाते हैं जैसे कोई मणिधर सर्प होता है। मणिधर सर्प की कोई मणि को छीन ले तो वो सर्प जैसे व्याकुल हो जाता है, वैसे ये भी व्याकुल हो गए। भगवान का बार बार ध्यान करने का प्रयास किया, लेकिन भगवान उनके ध्यान में नहीं आए। तब वहां पर आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि अरे बालक, खेद है कि तुम इस जन्म में बस मेरा इतना ही दर्शन कर पाओगे और अब दर्शन नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो कुयोगी है अर्थात जिनके हृदय की वासनाएं नष्ट नहीं हुई है, माने जिनके हृदय में संसार के विषयों की आसक्ति है, जिनका हृदय पूरी तरह शुद्ध नहीं हो पाया है, ऐसे साधकों के लिए मैं बहुत दुर्दर्श हूँ। उनको मेरा दर्शन हो पाना बड़ा कठिन है। हंतास्मिन् जन्मनि भवान् मां द्रष्टुमिहार्हति अभिपक्व कसायाणां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनाम्। जो अभिपक्व कसाय है, माने जो अधकचरे साधक है, उनके लिए भगवान का साक्षात दर्शन हो पाना बड़ा कठिन काम है। देखिए, यहाँ पर भगवान ने नारद जी से कहा कि तुमको इस जन्म में मेरा इतना ही दर्शन हो पाएगा, लेकिन कलयुग के किसी भक्त को ऐसा नहीं कहा कि तुमको इस जन्म में मेरा दर्शन नहीं हो पाएगा। यदि कलयुग के भक्त के लिए भगवान ये कह दे कि तुम्हारे भी एक जन्म में दर्शन नहीं हो पाएगा, तो फिर कलयुग में कोई भगवान की भक्ति नहीं करेगा। सोचेंगे कि भाई एक जन्म में तो दर्शन होने ही नहीं है, क्यों परेशान हो गए। कलयुग में भले ही और काम कठिन है, लेकिन भगवान का दर्शन असंभव नहीं है। इसी कलिकाल में श्री मीराबाई को कई बार भगवान का साक्षात्कार हुआ। श्री नामदेव जी महाराज को भगवान ने 56 बार दर्शन दिया, नरसिंह जी को 52 बार दर्शन दिया। अनेक भक्त ऐसे हुए हैं इसी कलिकाल में जिनको भगवान का साक्षात्कार हुआ है। तो भगवान का दर्शन होता है, चाह होनी चाहिए। भगवान के दर्शन की यदि चाह आपके मन में होगी तो अवश्य भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। भोली बांके बिहारी लाल की जय। पिया नन में, हाँ पिया नन में पन की ढापी तो हेलो ना मैं देखूंगे रे को ना तो ही देख वृंदावन में हुक्म चले पर साने बारी का। ओ वृंदावन में हुक्म चले पर साने बारी का। ओ मेरा श्याम दीवाना है तेरा मेरा श्याम दीवाना है मेरा वृंदावन में हुक्म चले बर साने बारी का। वृंदावन में हुक्म चले बर साने बारी का। मेरा श्याम दीवाना है उस राधे राधे का। श्याम दीवाना
वहाँ डाली डाली पर, वहाँ पत्ते पत्ते पर, वहाँ डाली डाली पर, वहाँ पत्ते पत्ते पर, डाली डाली पर, वहाँ पत्ते पत्ते पर, राज राधे का चलता गाँव के हर रास्ते पर, राधे राधे का चलता गाँव के हर चलते पर, और चारों तरफ डंका बजता बस पान सुधारे का, चारों तरफ डंका बजता बजवान दुलारी का, मेरा श्याम दीवाना है, तेरा सब दीवाना है, राधे राधे का। कोई नंदलाला कहता, कोई गोपाला कहता, कोई नंदलाला कहता, कोई गोपाला कहता, कोई कहता है कन्हैया, कोई बंसी का बजैया, कोई कहता है कन्हैया, कोई बंसी का भैया। ओ नाम बदल कर रख डाला उस कृष्ण मुरारी का, मेरा श्याम दीवाना है, राधे राधे देखा है बोली सरकार है राधे, सबको कहते देखा है बड़ी सरकार है राधे, लगेगा भार वो मुझे कहो एक बार तो राधे, बड़ी गजब का रुतबा है जग की महारानी का, बड़े गजब का रुतबा है जग की महारानी का, मेरा श्याम दीवाना है, ओ तुम्हारे नाम का।
हरिशरणम। तो यहाँ पर भगवान ने श्री नारद जी से कहा कि तुमको इस जन्म में मेरा बस इतना ही दर्शन हो सकता है। अब जब तुम्हारा अगला जन्म होगा तब तुमको मेरा पूर्ण रूप से दर्शन हो पाएगा। तो ये श्री नारद जी महाराज अपने पूर्व जन्म में जो दासी पुत्र थे, समय आने पर इनकी मृत्यु हो जाती है और सृष्टि का प्रलय भी हो जाता है। जब पुनः सृष्टि के उत्पन्न होने का समय आता है तब ये श्री नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बने और इनकी पूर्व जन्म की जो भक्ति थी उसके प्रभाव से भगवान की इन पर ऐसी कृपा हुई कि भगवान श्रीमन नारायण ने इनको वीणा प्रदान की और भगवान ने कहा कि तुम ये वीणा लो और इस पर मेरे नामों का गायन किया करो और तुम जब भी चाहो तब मेरे धाम में आकर के तुम मेरा दर्शन कर सकते हो। तुम्हारी सर्वत्र गति होगी, तुम सब जगह वेरोक टोक जा सकते हो। देवदत्तामिमां वीणां स्वरब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। श्री नारद जी